आज की इस वीडियो में मैं आपको हाइगोमनी और इसकी टाइप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। बहुत इजी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। हाइगोमनी का मतलब होता है किसी चीज़ पे डोमिनेंस होना। डोमिनेंस से मुराद किसी चीज़ पे आपका लेवल अप होना, किसी चीज़ पे आपका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना, लाइक आपका पावर में होना। जैसे हम कह सकते हैं पेरेंट्स का बच्चों पे डोमिनेंस है। क्या इसका मतलब है कि पेरेंट्स की बात बच्चों ने माननी ही माननी है, पेरेंट का कंट्रोल ज़्यादा है, पेरेंट बड़े हैं, उनके पास पावर है। तो ये होता है मतलब डोमिनेंस का। हाइगोमनी क्या है? हाइगोमनी का मतलब है किसी कंट्री पे, किसी ग्रुप पे, किसी सोसाइटी पे डोमिनेंस होना, लेवल अप होना, पावर में होना, उसको हम हाइगोमनी बोलते हैं। वो डोमिनेंस आपकी जो है इन दी सेंस पॉलिटिकल भी हो सकती है। पॉलिटिकली आप बहुत स्ट्रांग हैं, इकोनॉमिकली आप बहुत स्ट्रांग हैं, कल्चर वाइज आप बहुत स्ट्रांग हैं। वो क्या है, उसको हम हाइगोमनी बोलेंगे। डोमिनेंस 3 4 5 फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे यूएसए जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसकी इकोनॉमी बेहतर है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर है। तो ये क्या है? ये डोमिनेंस है। तो इसी को हम हाइगोमनी बोलते हैं कि लेवल अप होना, पावर में होना, जिससे आप किसी दूसरों पे इन्फ्लुएंस करें। लाइक जो भी आप कहें वो आपकी बात माने या वो आपके आगे बोल ना सकें, इसको हम कहते हैं डोमिनेंस। कि जो आप इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इम्पोज करते हैं, कोई आप रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई पॉलिसीज़, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वैल्यूज़ को किसी कंट्री पे, किसी सोसाइटी पे, किसी ग्रुप पे, उसको हम हाइगोमनी बोलते हैं। आगे इसका एग्जांपल से जैसे बताता हूँ, यूएसए बताया मैंने आपको, उसका ऑल ओवर कंट्रोल है। इसी तरह ग्रीस हाइगोमनी एक डेफिनेशन है जो ग्रीस का जो एक बंदा था उसने दिए, जिसका नाम एनाटोनिया ग्रैम्सी था। उसने बोला कि यार, उसने कहा कि ऐसी स्टेट जो पॉलिटिकली, जो मिलिट्री वाइज, आइडियोलॉजी वाइज जो दूसरी स्टेट पे डोमिनेंट हो, उसे हम हाइगोमनी बोलते हैं। उसने बोला कि जो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, कोई दूसरी कंट्री पे पॉलिटिकल, मिलिट्री, उसका असला, उसकी फ़ौज, उसकी आइडियोलॉजी स्ट्रांग हो दूसरी कंट्री से, उसको हम हाइगोमनी बोलेंगे। जैसे यूएसए जो है वो स्ट्रांग है पॉलिटिकल वाइज भी, वेपन्स वाइज भी। रशिया जो है वो स्ट्रांग है। तो ये क्या है? हाइगोमनी है। उसके ग्रीस का जो बंदा था एनाटोनिया ग्रैम्सी, उसके मुताबिक इसको हम ग्रीस हाइगोमनी भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन को ग्रीस हाइगोमनी भी बोलते हैं। आगे टाइप्स आ जाती हैं हाइगोमनी की, जिसमें सबसे पहली टाइप है ग्लोबल हाइगोमनी। ग्लोबल हाइगोमनी नाम से पता चल रहा है कि जो ऐसी ग्लोबली, मतलब आप पूरी दुनिया पे जो चीज़ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो पूरी दुनिया पे जो आपकी चीज़ डोमिनेंट है। इन दी सेंस जैसे यूएसए की एग्जांपल मैंने स्टार्ट में दी कि यूएसए पूरी दुनिया पे ग्लोबली हाइगोमनी है उसकी, ग्लोबली डोमिनेंस है, ग्लोबली वो डोमिनेंट है। डिफरेंट कंट्रीज़ पे, डिफरेंट कंट्रीज़ को उसकी बात माननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वेपन्स हैं, यूएसए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उसका जो करेंसी है डॉलर, ऑल ओवर दी वर्ल्ड डॉलर में ट्रेड हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, ऑल ओवर वर्ल्ड डॉलर को एक्सेप्ट किया जाता है। हमारा पाकिस्तान, इंडिया का जो रुपीज़ है वो नहीं एक्सेप्ट किया जाता, वो चाइना में नहीं एक्सेप्ट किया जाता, बट चाइना में डॉलर एक्सेप्ट किया जाता है। यूएई में, सऊदीया में, किसी भी कंट्री में चले जाएं, डॉलर को एक्सेप्ट किया जाता है। हालांकि जो आपकी करेंसी है वो एक्सेप्ट नहीं होती, वो सिर्फ आपके ही कंट्री में होती है। तो इसलिए ये ग्लोबली हाइगोमनी है कि जिसमें यूएसए आ जाता है। एग्जांपल बताइए आपको। आगे आ जाता है क्लोनी वाइज, जो क्लोनिकल हाइगोमनी सेकंड पे आ जाता है। क्लोनिकल हाइगोमनी का मतलब है लाइक कॉलोनीज़ के अंदर कोई ऐसी कॉलोनी जो है किसी दूसरी कॉलोनीज़ के ऊपर जो है, कॉलोनी क्या होती है? जिधर मिल के लोग रहते हैं, ठीक है, मिल के काफ़ी ग्रुप्स, काफ़ी सोसाइटी मिल के रहते हैं, उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। तो किसी भी कॉलोनी का किसी दूसरी कॉलोनी पे डोमिनेंट होना, बेहतर होना। जैसे ब्रिटिश ने जो है अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं, ठीक है, अपना कल्चर बनाया हुआ है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो उनकी क्या है? डोमिनेंट है, डोमिनेंस है दूसरी कॉलोनीज़ के ऊपर। ये होता है क्लोनिकल हाइगोमनी। आगे आ जाता है कल्चरल हाइगोमनी। कल्चरल हाइगोमनी से मुराद है कि लाइक इसका मतलब है कि किसी कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं किसी दूसरी चीज़ पर इन्फ्लुएंस रखती हैं, डोमिनेंट रखती हैं, उसको हम कल्चरल हाइगोमनी बोलते हैं। जैसे जो बॉलीवुड है, इंडिया में जो बॉलीवुड इंटरटेनमेंट मीडिया, जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो किसको फॉलो करती हैं? वो हॉलीवुड के जो हैं नॉर्म्स हो गए, हॉलीवुड्स के वेस्टर्न मीडिया के जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उसको अडॉप्ट करती हैं। तो ये क्या है? कल्चरल हाइगोमनी है। आगे लास्ट पे आ जाता है हाइगोमनिक वार। हाइगोमनिक वार
तब होती है जब एक स्टेट जिसके पास जो डोमिनेंस है, जैसे यूएसए है, यूएसए को अगर बांग्लादेश या इंडिया या पाकिस्तान या कोई लो लेवल कंट्री आंखें दिखाएगा या चैलेंज करेगा, लाइक कोई राइजिंग स्टेट है, राइजिंग स्टेट जो डेवलप हो रही है अभी, वो उसे आंखें दिखाएगा या उसकी बात नहीं मानेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, उसके रास्तों में रुकावट बनेगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो फिर क्या होगी, हाइगोमनिक वार होगी, वो कंट्री उसे छोड़ेगा नहीं। इसको कहते हैं हाइगोमनिक वार। तो ये हाइगोमनी का बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसकी टाइप्स का। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।